बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहां दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, इस जंग की आड़ में दुनिया की चंद बड़ी अक़वाम एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने अपने मफादात की जंग भी लड़ रही हैं और इस जंग में कारोबारी और तजारती मफादात सरफ़हरिस्त हैं। इस कोरोना वायरस की आड़ में तमाम बड़ी अक़वाम जो दुनिया पर अपने बालादस्ती का दावा रखती हैं, वो एक अपने अपने मफादात के लिए दूसरों के कारोबार पर पाबंदियाँ कर रही हैं और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर ये जंग लड़ी जा रही है। इसमें सबसे मौसर हथियार एक दूसरे की दरामदात और बरामदात पर पाबंदियाँ हैं। इसी तरह का इक़दाम अभी हाल ही में चाइना ने भी उठाया है। चीन ने, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के साथ चीन की आजकल जंग अरूज पर है और ख़ास तौर पर तजारत के शोबे में। अमेरिका और चीन, ख़ास तौर पर अमेरिका अपनी तजारत को बचाने के लिए चीन पर धड़ाधड़ पाबंदियाँ लगा रहा है, तो चीन भी इस कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अब चीन ने भी कोरोना वायरस की आड़ में अमेरिका से चिकन की दरामद और उसकी पेप्सी की फैक्ट्री पर पाबंदी लगा दी है। इस पर तफसीली बात करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट भी करें। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की कोरोना वायरस के हवाले से शदीद लहर के बाद दुनिया के अक्सर ममालिक लॉकडाउन में नरमी इख्तियार कर रहे हैं, तो चीन ने कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। 1 करोड़ के मुताबिक चीनी हुकाम ने चंद दिनों के दौरान बीजिंग में 20 लाख अफराद के कोरोना टेस्ट किए, जिनमें से सिर्फ 22 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई। इन 22 अफराद में कॉमन चीज़ ये थी कि इन्होंने किसी न किसी तरह दारुल हुकूमत की होलसेल मार्केट में किसी न किसी कारोबारी सरगर्मी में हिस्सा लिया था और इस होलसेल मार्केट में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया फ़रोख्त होती हैं। इन 22 अफराद का किसी न किसी तरह इस मार्केट से ताल्लुक़ था, या वो गाहक बनकर वहाँ गए थे या वो वहाँ कारोबार करते थे। इसके लिए चीन ने इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट किए। इसके बाद चीन ने कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए न सिर्फ खाने पीने की मार्केटें बंद कर दी, बल्कि अमेरिका से चिकन की दरामद को भी रोक दिया और साथ ही अमेरिकी मशरूब कंपनी पेप्सी को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि अभी हाल ही में तकरीबन 7-8 माह कबल ही अमेरिका ने अमेरिकी चिकन की दरामद से पाबंदी हटाई थी। ये पाबंदी 2015 में लगाई गई थी, क्योंकि इससे पहले दुनिया में तो ये ख़बर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन अलबत्ता दुनिया की दूसरी अक़वाम इस बात को जानती थी कि अमेरिका में एवियन इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है और इससे बड़े पैमाने पर वहाँ पर हलाकतें भी हुई थी और इससे तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद मुतासर भी हुए थे। इसको जवाब बनाकर चीन ने उस वक़्त भी अमेरिकी चिकन पर पाबंदियाँ आयद कर दी थी और ब्रायलर के साथ साथ वहाँ की जो पोल्ट्री के दीगर मसनून प्रोडक्ट्स हैं, मसलन अंडे वगैरह, उन पर भी पाबंदी थी। ये 7-8 माह कबल ही पाबंदी उठाई गई है, लेकिन एक बार फिर इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हालांकि WHO के अलावा अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के दूसरे ममालिक के फूड डिपार्टमेंट्स, ड्रग के शोबे और इस तरह के दूसरे इससे रिलेटेड लेबॉर्ट्रीज़ और रिसर्च के इदारे इस बात कह चुके हैं कि इस चीज़ के कोई शवाहद नहीं मिले कि फूड्स, सब्जियों, फलों या इस तरह के दीगर जो खुराक से ताल्लुक़ रखने वाले अशिया हैं, उनके ज़रिए कोरोना वायरस फैलता हो। अभी तक इस चीज़ का कोई शवाहद नहीं मिले, लेकिन अलबत्ता चीन ने अमेरिकी मशरूब और अमेरिकी चिकन पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके बाद चीन ने यह किया कि अमेरिका से चिकन की दरामद को भी रोक दिया और साथ ही अमेरिकी मशरूब कंपनी पेप्सी, जो चीन में ही काम करती है, चीन में ही उसकी तंसीब की गई है, वहाँ पर उसको भी बंद कर दिया है। हमने अमेरिकी कंपनी टाइसन फूड्स, जो दुनिया की एक बड़ी चिकन के हवाले से कंपनी समझी जाती है और अमेरिका से सबसे ज़्यादा चिकन चीन को फ़रोख्त एक्सपोर्ट करने वाली यही कंपनी है, उसने न सिर्फ इसके आर्डर मनसूख कर दिए हैं और इसके इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि जो गोश्त चीन पहुंच चुका था, जो शिपमेंट्स आ चुकी थी, उनको भी तल्फ़ करने की हदायत जारी कर दी गई है कि इनको मार्केट में फ़रोख्त के लिए पेश ना किया जाए, बल्कि फ़ौरन इसको ज़ाया कर दिया जाए। असल में चीन ने ये पाबंदी इस बुनियाद पर लगाई कि अमेरिका में मौजूद टाइसन फूड्स की जो फैक्ट्री है, उसमें तकरीबन 500 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसी तरह पेप्सी की फैक्ट्री जो चीन में लगी हुई है, उसमें भी कुछ चंद मुलाजमीन में जो 21-22 लोग बताए, चंद लोग हैं जिनको कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उसके बाद इस पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
تو دوستوں اصل میں کرونا وائرس جو اس سے بیماری وبا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ کاروباری طور طریقوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور اقوام اپنی مفادات کی جنگ بھی اس میں لڑ رہے ہیں۔ اسی مفادات کی جنگ کو دیکھتے ہوئے عموماً ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے امریکہ اور چین کی ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف سازش نہیں ہے، اس میں بہت کچھ حقیقت بھی ہے۔ آپ اس وائرس سے اویئر رہیں، اس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔